मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं आ रही होगी अभी, शेयर कर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो क्लास है वो अमेज़न स्कूल कैम्प की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स क्या है। अमेज़न पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं और हमने उनमें से एक हाइली सर्च वॉल्यूम और हाइली गुड प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट हंट करनी है। देखिए, कोई भी आइटम है वो आपने अगर सेल करनी है, उसको सेल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना। 70% सेलर्स जो न्यूबीज़ हैं, वो विनिंग प्रोडक्ट जो है फाइंड करने में नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से वो अमेज़न पे सस्टेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि कौन-सी प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है, ओके? और फिर प्रोडक्ट्स के अंदर भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि किन कैटेगरीज़ में जाना चाहिए और किन कैटेगरीज़ में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह हमें पता चलेगा कौन-सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी सेल हो रही हैं। हम यहाँ पे अमेज़न पे आते हैं और सिंपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं, कोई भी कैटेगरी में जाते हैं सबसे पहले। ये हम इस वक़्त देख रहे हैं बेस्ट सेलर मेथड। बेस्ट सेलर मेथड से हम प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं। अपने मेन्यू में आके यहाँ पे बेस्ट सेलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके ऊपर आपके पास ये लेफ्ट साइड पे सब कैटेगरीज़ शो हो रही हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये जी, ये रैंकिंग होती है। देखें ये सब रैंकिंग है कि टॉयज़ में ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे जब आपने बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सब कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी में चले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं यहाँ पे होम में। होम पे हम जाते हैं तो जैसे ही हम होम की कैटेगरी में जाते हैं, ये होम की कैटेगरी में जितनी भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, ये सब शो हो रही हैं, ठीक है? ये सब प्रोडक्ट्स होम की कैटेगरी में। हम क्या जाते हैं, हम होम के बाद एक और सब कैटेगरी में चले जाते हैं किचन में, ओके? किचन में आगे जितना ही आप सब कैटेगरीज़ में जाते जाएँगे, आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती जाएँगी, ओके? तो हम जब सब कैटेगरी में आके दोबारा फिर हम एक और कैटेगरी में हम जाते हैं अ, कंटेनर्स एंड स्टोरेज। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, अब हमें जो है ना ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, उसमें मिलेंगी इसमें आप देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखें 29 की सेल हो रही है, ये 26 की सेल हो रही है। कैटेगरी में भी बेस्ट सेलर है, उसके बाद सब कैटेगरी में भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इसमें क्या है कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं, हम देखते हैं कि ये बेस्ट सेलर क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, अब आपने मेरे साथ ना ये चीज़ें एनालाइज़ करनी है। हमने पहले पढ़ा था होलसेल, ठीक है? और प्राइवेट लेबल। तो ये प्रोडक्ट आपने देखना है कि ये प्राइवेट लेबल की है, होलसेल की है और ये ब्रांड है, क्या है? अभी मैंने आपको बताया भी था समीर भाई, ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, ये प्राइवेट लेबल की नहीं है, ठीक है? उसमें क्या लिखा हुआ था ब्रांड के आगे विज़िट, विज़िट के बाद ब्रांड का नेम लिखा होगा तो वो प्रॉपर इसको हम जब हम क्लिक करता हूँ, जैसे ही हमने इसको क्लिक करके ओपन किया तो अभी आपको समझ आएगी। देखें ये लिस्टिंग किस तरह आ रही है, देख रहे हैं लिस्टिंग किस तरह आ रही है ये? ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है, ओके? और इस पे एक ही सेलर है जो इसको सेल कर रहा है, ओके? और इसकी जो सेल है वो 100 प्लस है लास्ट 1 मंथ में, ओके? और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है? आपने प्रोडक्ट देखा? जब आप नीचे जाते हैं तो आपने इस प्रोडक्ट को एनालाइज़ करना है ओके कि ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग कब हुई थी, कब लिस्ट तो वो बता रहा है फर्स्ट डेट जो इसकी है वो है 25 अप्रैल 2024 ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो 8 मंथ्स हो चुके हैं। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल दे रही है। देखें इसका रैंक जो है वो 140 है होम में। देखिए सब कैटेगरी जो इसकी है रीयूजेबल लंच बैग उसमें ये नंबर 1 पे है और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है।
अब हमने क्या करना है, ओके, हमें पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छी सेल हो रही है। अब हमने इसको हमने सोर्स करना है, ओके? सोर्स कहाँ से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सोर्सिंग का मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सोर्सिंग की हमारी क्लास दूसरी है, हम इसमें सोर्सिंग का डिस्कस नहीं करते, ठीक है? आपने ये देख लिया 100 बॉट पास्ट मंथ, ओके, ये हमने बेसिकली एक सेलर ओपन किया और हम उसको देख रहे हैं, ओके। नीचे आ जाएँ, नीचे आ जाएँ, नीचे आ जाएँ और आके हम देखते हैं और कौन-से प्रोडक्ट हैं। ओके, ये लंच बॉक्स हम देख लेते हैं, ये क्यों आ रहा है जी? 23 नंबर पे बहुत अच्छी बेस्ट सेलिंग जा रही है प्रोडक्ट। ये मेथड है, अच्छा, उसमें आपने क्या देखा था कि माइक्रो प्राइवेट लेबल का ब्रांड था, ठीक है? ये जो लिस्टिंग हुई हुई है, ये प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है। देख रहे हैं आपने, विज़िट दी ब्यूटी स्टोर, नॉट ब्यूटी, ब्यूटी। ओके, तो इस पे भी एक ही सेलर है जो सेल कर रहा है, कीका केएसए और फुलफिल बाय अमेज़न कर रहा है। तो ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, इस पे भी बहुत अच्छी सेल्स आ रही है 50 प्लस। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है 94। ओके, आपने देख लेना, अब आपने ये देख लिया ना, ओके, आपने देखा कि यार ओके, इस पहला मेथड क्या था, बेस्ट सेलर से, ओके? बेस्ट सेलर से आपने प्रोडक्ट निकालनी है कि कौन-सी प्रोडक्ट विदाउट टूल्स कौन-सी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। सेकंड में क्या है, आपने सेलर स्नैपिंग करनी है। सेलर स्नैपिंग क्या होता है कि आपने सेलर को देखना है कि वो सेलर क्या सेल कर रहा है, ओके? हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं और क्लिक करके ओपन करते हैं, मीन्स अगर इस सेलर की एक प्रोडक्ट अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो बाकी भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही होंगी, ओके? इस सेलर की जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं, इसके स्टोर पे माइक्रो प्राइवेट लेबल का स्टोर है इसका, 30 प्रोडक्ट इसने लॉन्च किए हैं। इसने कोई केएसए में ब्रांड लॉन्च नहीं किया, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की, कुछ नहीं किया। जस्ट ये अपनी लिस्टिंग करके प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग से पहले 2 एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी थी, वो मैं आपको कल भी बताया था, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। एक है सेलर स्प्राइट, ओके, ये वाली, और एक है ओएस ऐड ऑन। ये ओएस ऐड ऑन आपको क्या करेगा, आपको स्टॉक बताएगा कि आपका किस सेलर के पास कितना स्टॉक है। अपना माइक प्लीज़, कहाँ थे? ओके, हमने देखा एक सेल, हुँ? ओएस ऐड ऑन, वो मैं आपको दे दूँगा, मुझे मैसेज करिए ग्रुप में। अच्छा, हमने क्या करना है, अभी हमने सेलर को ओपन किया, हम कर रहे हैं सेलर स्नैपिंग, कि हम देख रहे हैं कि ये सेलर कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी प्रोडक्ट है, इसके पास क्या-क्या सेल गए। मीन्स एक प्रोडक्ट अगर अच्छी जा रही है, तो इसकी बाकी भी प्रोडक्ट अच्छी जाएँगी। अ, ओके, हाँ, ओके। ये इसकी एक प्रोडक्ट आपने देखी, आपने कहा, "ओह यार! इसकी तो सेल बहुत अच्छी है।" सेकंड प्रोडक्ट देखी, इसकी भी 50 प्लस है। थर्ड प्रोडक्ट देखी, यूनिकॉर्न 120, यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स इसकी आप देख सकते हैं 130। आप वन बाय वन प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओपन करके उसका बीएसआर चेक करेंगे, उसका सेल्स रैंक क्या जा रहा है। बीएसआर होता है बेस्ट सेल्स रैंक। जितना ज़्यादा सेल्स रैंक होता है, उतनी सेल्स कम होती है। जितना कम सेल्स रैंक होगा, उतनी सेल्स ज़्यादा होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। जब भी आप बीएसआर की बात हो रही है, तो बेस्ट सेलर रैंक, ये वो उसका इस वक़्त रैंक क्या है, ओके? अब ये प्रोडक्ट है, इस पे हम देख लेते हैं। इसके अलावा 2 टूल्स हैं, अच्छा ये देखें, टॉयज़ में इस वक़्त देखें, अब यहाँ पे अमेज़न ने पहले शो किया हुआ था कि 100 प्लस बॉट लास्ट मंथ, 50 प्लस, ओके, बट इस पे नहीं लिखा हुआ, ओके? तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है? उसके लिए आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने यहाँ पे देख लेना है बेस्ट सेलर में इसका रैंक कौन-सा चल रहा है। आपने लिख लिया 750, अगर इसका रैंक 3000 से कम है, 4000 तक है, तो भी इसकी सेल्स अच्छी है। हम देख रहे हैं इसका रैंक जो है 756 है और टॉय फ़ोन ब्लास्टर में इसका
अच्छा है, स्टेप 2 है, तो ये मीन्स बहुत अच्छी प्रोडक्ट परफ़ॉर्म कर रही है। और इसकी आपने देख लिया डेज़ फर्स्ट अवेलेबल, ये मीन्स 2022 से ये सेल हो रही है और 2025 आ गया, अभी तक ये सेल हो रही है, मीन्स कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही है। और इसकी आप प्राइस भी देखें, एक बहुत अच्छी प्राइस पे सेल हो रही है ये प्रोडक्ट। इस पे आप मी टू नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, ये आपने ज़हन में रखना है। पहला था बेस्ट सेलर, दूसरा था सेलर स्नैपिंग। आपने सेलर स्नैपिंग से कैसे निकाला आपको पता चल गया। थर्ड हम आपसे मैं आपको बताता हूँ, थर्ड जो है वो आपने देख लेना है मूवर्स एंड न्यू रिलीज़ेज़। ओके, हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके हम जब यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके न्यू रिलीज़ेज़ पे क्लिक करते हैं, तो ये वो सब प्रोडक्ट हैं जो अभी अमेज़न पे आई हैं, अभी रिलीज़ हुई हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। इसमें 2 चीज़ें, एक है रिलीज़ अभी हुई हैं और सेकंड ये परफ़ॉर्म भी अच्छा कर रही हैं। उसमें बता रहा है कि जब आप न्यू होम की कैटेगरी में ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये अभी-अभी रिलीज़ हुई हैं, अभी-अभी ये अमेज़न पे आई हैं और इनकी रैंकिंग अच्छी है, इनकी सेल्स अच्छी हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू रिलीज़ेज़। उसके बाद जो मेथड है आप यहाँ जाते हैं ऑल पे और ऑल पे जाके आप मूवर्स एंड शेकर्स पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आपको सब फ़ास्ट मूविंग और फ़ास्ट सेल जो चीज़ देख रहे हैं आप, रैंक कितना इसका अप जा रहा है। इसका देख रहे हैं आप कितना पहले था इसका रैंक 9308, अभी इसका सेल्स रैंक है 174। इससे पहले इसका रैंक था 15,967, अभी इसका सेल्स रैंक है 318। मीन्स कि ये बिल्कुल बूम कर रही हैं, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी सेल हो रही हैं। ओके, मूवर्स एंड शेकर्स में आप आके कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड वन जो मेथड है वो है टूल्स के थ्रू। टूल्स में आता है ईग्रो, आप ईग्रो बाय करते हैं, ओके, ईग्रो की एक क्लास में आपको मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट में दे देंगे कि आपने ईग्रो किस तरह यूज़ करना है। ईग्रो से भी आप यूज़ करते हैं, ईग्रो आपको पेड लेना पड़ता है, वो पेड लेके आप ईग्रो से भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और एक और जो टूल है जो सबसे बेस्ट जा रहा है ईग्रो के साथ वो है हीलियम 10। हीलियम 10 से भी आप प्रोडक्ट अच्छी निकाल सकते हैं। इस मैनुअल में क्या होता है आप एक-एक प्रोडक्ट करके निकालते हो, एक-एक देखते हो। लेकिन जब आप टूल यूज़ करते हो, तो टूल आपको एकदम सारा डाटा दे देता है कि इसका बीएसआर ये है, इसकी सेल्स ये है, उसमें कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स ये यूज़ ये कीवर्ड पे रैंक है, ओके? इतने सेलर सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है। देखिए, हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, सेल अच्छी, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका रेवेन्यू कितना है, ये कितना मंथली जनरेट कर रही है, कितना ईयरली जनरेट कर रही है। उसके लिए हमें टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। टूल्स में मैंने आपको बता दिया, एक ईग्रो है और दूसरा हीलियम 10 है। आपने क्या करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना है जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा सब लोग सेल ना कर रहे हों और उसके ऊपर कोशिश करनी है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ रही है, ओके 2022 से सेल हो रही है, तो आपने इसको सेम आपने अलीबाबा से सोर्स करके नहीं करनी। इसका डिज़ाइन थोड़ा-सा डिफरेंट हो, फीचर थोड़े से डिफरेंट हो कि अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे आए तो वो क्यों बाय करे? समझ रहे हैं मेरी बात? कि वो क्यों बाय करे? उसको बाय करने पे आपने फ़ोर्स करना है कि क्यों बाय करे? उसके फीचर्स क्या हैं? उसकी प्राइस क्या है? वो इस प्रोडक्ट से अच्छी कैसे हो सकती है? ओके? ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी है। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे ज़्यादा इसमें मैंने आपको बताया था सेल्स, मिनिमम जो सेल्स है वो 200 पीसेज़, लेकिन आप 100 पीसेज़ भी हैं, तो आप उसपे मी टू कर सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल हम बात करें माइक्रो प्राइवेट लेबल और होलसेल की। अगर तो आप होलसेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? होलसेल में क्या होगा, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट जैसे हम एक प्रोडक्ट निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ होलसेल में। ओके, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये गार्लिक प्रेस एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सेल हो रही है, ठीक है? अब ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है और आप इस प्रोडक्ट को खुद भी सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी सेलर सेल कर रहे हैं और इसकी जो प्राइस है वो 57 है, ठीक है? इस प्रोडक्ट को आप मी टू भी कर सकते हैं
और इस प्रोडक्ट की आपने सेल्स चेक कर लेनी है कि कितनी सेल्स है। अब आपको सेल्स टूल्स नहीं है, समझ नहीं आ रही, सिंपल मैंने आपको बताया था बीएसआर में शो होता है। इस प्रोडक्ट का बीएसआर शो नहीं हो रहा। देख लेते हैं। हाँ, इस प्रोडक्ट का बीएसआर शो नहीं हो रहा। जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ, ये प्रोडक्ट सही नहीं सेल हो रही। इसका बीएसआर आप देखें कितना है? मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। 3,14,108 मीन्स इसकी सेल्स नहीं है। आपने इससे पहले देखा था कितना बीएसआर था? 700 कुछ, 1000, 300, तो उसकी सेल्स थी। इसको आपने इस तरह एनालाइज़ करना है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है या नहीं हो रही, इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं। ओके, अगर आपने मी टू करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि सेलर्स जो हैं मोर देन 5 हों, और फिर आपने सेलर्स में भी देखना है कि सेलर्स उसमें न्यू भी हों और ओल्ड भी हों, जिनकी रेटिंग ज़्यादा है वो भी हों। देखिए ये न्यू सेलर है, अगर ये मी टू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यूएई से केएसए में शिफ्ट कर रहा है और एफबीएम कर रहा है, ये आपने देख लिया? एफ अपना माइक ज़रा अनम्यूट कर लें। एफबीए और एफबीएम का तो पता है ना आप सबको? हाँ, बस ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके एनालाइज़ कर लेना है कि जो एफबीए, अगर कोई आप एफबीएम कर रहे हैं तो आपने देखना है हाँ भाई कोई एफबीएम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? और फिर आपने ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर सभी एफबीए सेलर्स हों और उनकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो और आप जो है उनके साथ मी टू करके बैठ जाएँ, तो फिर आपको सेल्स नहीं आएगी। क्योंकि बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न देता है कुछ चीज़ों पे जिसका सेलर्स की रेटिंग अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, वो है। अब बाय बॉक्स का तो पता है ना सबको? मैंने बताया हुआ था पिछली क्लास में, कल जो हमारी हाफ क्लास हुई थी। किसी को नहीं पता तो मुझे बताएँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए बाय बॉक्स क्या है, ये प्रोडक्ट है, ओके? इस प्रोडक्ट के ऊपर 8 सेलर सेल कर रहे हैं, बट अभी जब आप एड टू कार्ट करेंगे या बाय नाउ करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो ऑर्डर है वो किस सेलर के पास गया है, ओके? क्योंकि 8 सेलर्स हैं ना, किसी एक के पास जाएगा, लेकिन वो किसके पास जाएगा सबसे पहले तो ये देखना, ये इस सेलर के पास जाएगा, ओके? जो इस ग्राफ के अंदर-अंदर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, अमेज़न ने उसको यहाँ पे उसका नाम शो किया हुआ है। इसको आएगा, अब इसको क्यों आएगा? इसको इसलिए आएगा कि सबसे पहले तो हम जब यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, मैं आपको क्या खुद बताऊँ, आप खुद एनालाइज़ करें। सबसे पहले इसकी प्राइस सबसे कम है, 57 का सेल कर रहा है, बाकी 59 का सेल कर रहे हैं, ओके? सेकंड, ये एफबीए कर रहा है, ओके? थर्ड वन, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से अमेज़न बाय बॉक्स देता है। रेटिंग अच्छी हो, एफबीए कर रहा हो और उसकी प्राइस कम हो। तो जब आप बाय नाउ करेंगे तो किसके पास आएगा? बाय क्योंकि ये सेल्स अमेज़न का एल्गोरिथम इस तरह का है। अभी देखें ठीक है? और एफबीए कर रहा हो तो अमेज़न उसको देगा, ठीक है? वो एलिजिबल होगा। फिर अमेज़न ऐसा भी नहीं होता कि उसी हाँ? कोई पीपीसी का बाय बॉक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पीपीसी का मकसद ये है कि ट्रैफ़िक को आप जितने भी सेलर बायर्स हैं, उनको आपकी प्रोडक्ट दिखाना। पीपीसी का बाय बॉक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके? अब आपको बाय बॉक्स का पता चल गया कि बाय बॉक्स क्या है और बाय बॉक्स किस वजह से मिलता है। ओके? और आपको कैसे पता चलेगा कि किस सेलर के पास इसको बिल्कुल, अगर उसकी प्राइस कम होगी, देखें, अगर उसकी प्राइस कम होगी और वो एफबीए कर रहा होगा तो उसको लाज़िम मिलेगा। लेकिन अगर उसकी प्राइस कम होगी, एफबीए कर रहा होगा बट उसकी रेटिंग सही नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100% ही नहीं मिलेगा, अमेज़न बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है, ये रोटेशन चलती रहती है। तो आपकी प्राइस तो कम होगी ना, जब आपकी प्राइस कम होगी, आप ऑटोमैटिकली यहाँ पे शो हो जाओगे, ठीक है? और फिर आजकल के जो जितने भी वो हैं ना, वो सिर्फ़ ये नहीं देखते कि आपकी प्राइस कम है, वो आपकी रेटिंग भी देखते हैं, आपकी प्राइस भी देखते हैं,
और आप देखते हैं एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं और एफबीए में एक चीज़ आपको एक और मतलब एफबीए में कस्टमर को डिलीवरी फ्री मिलती है, ओके? अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो। अगर वो कैश से कर रहा है तो उसको फिर 10 रियाल या 10 दिरहम एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं कैश ऑन डिलीवरी के। ठीक है? और इसमें ये बता रहा है कि अगर अभी हम बाय करेंगे तो ये तब जो है डिलीवरी होगी, फ्री डिलीवरी बता रहा है टुमारो 17 जैन ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ओके? ये भी बता रहा है, ये पूरे सेक्शन में सारी चीज़ें बता रहा होता है। अगर यहाँ आपने क्वांटिटी वगैरह करनी है तो यहाँ पे क्वांटिटी सारी और डिलीवरी बता रहा है कि डिलीवरी कहाँ की है। देखें, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं अगर आप एफबीएम कर रहे हैं और आपका डिलीवरी टाइम 3 से 4 दिन है, तो बिल्कुल अफ़ेक्ट करेगा, आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, बाय बॉक्स उसको मिलेगा जिसका डिलीवरी टाइम जो एफबीए कर रहा है, ठीक है? जिसकी डिलीवरी फ्री है, जिसकी जो एफबीए ले रहा है उसको मिलेगा बाय बॉक्स। और मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि 100% उसने लिस्टिंग कर दी तो अब उसको बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं, ओके? ये कोई कानून नहीं है अमेज़न का। ये एल्गोरिथम है, ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। अभी मुझे एक चीज़ का ऑर्डर आया था परसों, अब देखें वो मैं एफटीएम कर रहा था और उसके ऊपर एफटीएस का था, ठीक है? तो ऑर्डर आ गया, शायद अभी वो मेरे पास अभी शो नहीं होगा। खैर ये जो ऑर्डर्स तो हैं, ये तो खैर 1-2 दिन, 4 दिन पुराने हैं, ये देख रहे हैं आप? ये आज का है, ये कल की सेल्स है, ये 13 जनवरी की है। ओके, तो आपको अभी यहाँ तक आइडिया हो गया कि आपने प्रोडक्ट को एनालाइज़ कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की है या प्राइवेट लेबल की है। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, आपने एक प्रोडक्ट है, आपने जेनेरिक में लिस्ट करनी है, ओके, आपने कोई अमेज़न से आपने ब्रांड का अप्रूवल नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ओके, और आपने करनी है। आप इस तरह कर सकते हैं, जेनेरिक बेस्ट सेलर पे जाएँ, यहाँ से भी आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट अच्छी जा रही है। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये जेनेरिक में सेल हो रही है। अब जेनेरिक क्या है? एक है माइक्रो प्राइवेट लेबल कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर नाम प्रिंट करवा के, इम्पोज़ करवा के, उसकी फ़ोटो सबमिट करवा के आपने अमेज़न से अपने ब्रांड का अप्रूवल ले लिया। सेकंड ये है प्रॉपर ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है अमेज़न के साथ, तो फिर आपका प्रॉपर ए प्लस कंटेंट के साथ आपका ब्रांड रजिस्ट्री होती है। थर्ड ये होता है जेनेरिक में कि आपने बोल दिया कि मेरा प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है, देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और आपने सेल करनी है, तो आप जेनेरिक में कर सकते हैं। अच्छा जेनेरिक में क्या है कि ये प्रोडक्ट अगर आपकी अच्छी सेल हो रही है, इसको आप अपने ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते और इस पे सब आके सेल कर सकते हैं। आप देखें कितने सेलर्स हैं। हाँ, मुझे बताएँ कितने सेलर हैं इस प्रोडक्ट पे? बताएँ मुझे, नज़र आ रहा है किसी को? 32 सेलर्स हैं। बोले ना, 32 सेलर्स हैं। तो ये जेनेरिक की प्रोडक्ट है और ये देखें 400 बॉट पर पास्ट मंथ। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट खुद अलीबाबा से 1688 से या लोकल सोर्सिंग से हंट करके जेनेरिक में लिस्ट कर सकते हैं, ओके? लेकिन क्या है कि आपकी प्रोडक्ट सेम टू सेम ना हो, उसमें थोड़ी-सी वेरिएशन हो, थोड़ा-सा डिफरेंट हो, थोड़ी-सी अच्छी हो कि आप कम्पीट कर सकें, कुछ नया हो। समझ रहे हैं आप मार्केट में? बिल्कुल, बिल्कुल कॉपी करेंगे तो फिर वो आपको पता है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग नहीं होगी और इनके ऊपर देखें ऑलरेडी 974 रेटिंग है तो कौन आपसे लेगा? तो इन्हीं से लेंगे ना। तो आपको मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट जो है ना वो लगानी पड़ेगी। जेनेरिक का पता चल गया अब आपको कि जेनेरिक क्या है? ठीक है। अच्छा प्राइस में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने जब प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी प्राइस जो है वो जित अगर 50-100 से ऊपर जाती है तो बहुत अच्छा है, मार्जिन अच्छा आएगा। लेकिन आपने मिनिमम जो है ना वो 30 से कम वाली प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, ओके? क्यों? फिर जब आप 30 से कम वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे उसमें आपकी कॉस्ट आएगी, लॉजिस्टिक आएगी, अमेज़न की फीस आएगी, रेफरल फीस आएगी। एट द एंड आपको बचेगा वही 2-3 दिरहम, समझ रहे हैं? और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बच रहा होता। तो आपने कोशिश करना है 10, 15, 20 की प्रोडक्ट में नहीं जाना, आपने कोशिश करना है कि 30 रियाल से या 30 दिरहम से ऊपर की प्रोडक्ट में आपने जाना है।
ताकि आप कैलकुलेशन करें तो हो। अच्छा, आपको मैंने बता दिया था ओएस ऐड ऑन और सेलर सेपराइट। एक चीज़ मैंने आपको बताना है ब्रांड रजिस्ट्री का। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके साथ आपने मी टू कर किया है, तो आपने उसको चेक करना है कि यार ये ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड तो नहीं है अमेज़न के पास। उसके लिए ये वेबसाइट है मर्केरिया। आप मर्केरिया में आएँगे, एशिया में आएँगे और वेयर इज़ केएसए? ओके, केएसए नहीं है, हम फिलहाल यूएई को सर्च कर लेते हैं। आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करके और जस्ट 1 क्लिक करेंगे तो सर्च में आ जाएगा यहाँ पे। तो वो बता रहा है 0 ट्रेडमार्क कंटेनिंग योर टर्म मीन्स ये इस नाम का ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। ओके? तो आप गुड टू गो ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके साथ आप मी टू कर सकते हैं, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएँगी। समझ गए अभी यहाँ तक आप बात मेरी कि आपने मर्केरिया ये आप नोट कर लें या बोलेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी दे दूँगा, इसका लिंक दे दूँगा। ओके, आपने ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपने देख लेनी है, आपने एनालाइज़ करना है मार्केट का डिमांड एंड कॉम्पिटिशन। आपने एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि किस कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। आपने अवॉइड करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने अवॉइड करना है जो ग्लास की आइटम होती हैं, लिक्विड में नहीं जाना आपने, ग्रोसरी में नहीं जाना आपने, ओके? आपने ट्राई कोशिश करना है ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स इनमें नहीं जाना, ओके? इनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं अगर आप इनके साथ मी टू करेंगे। अगर इनके साथ आपने मी टू करना है तो उसके लिए प्रॉपर वे है, प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल, ऑथेंटिक इनवॉइसेज़ वो इनवॉइसेज़ आपको सबमिट करनी होती हैं, आपको अप्रूवल मिलता है और उसके बाद आप करते हो। ठीक है? तो आपने किचन में जाना है, ब्यूटी में जा सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, टॉयज़ में जा सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको कैटेगरीज़ बताई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें आपने नहीं जाना। आपने लिक्विड में इन चीज़ों में जिनमें लिक्विड हो, जिनमें ग्लास हो, मेडिसिन हो ओटीसी मेडिसिन हो, उनको मी टू नहीं करना आपने। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स से अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं और विदाउट इनवॉइस जब आप काम करेंगे तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो बेस्ट कैटेगरी है वो होम, किचन, बाथ इन कैटेगरीज़ में जाएँ आप। नो, नो, मी टू मीन्स कि मैं भी सेल करूँगा, ओके। ये देखें, ये कितने सेलर सेल कर रहे हैं अभी? 8 सेलर, ओके। आपने इसको सेल करना है। अगर आप अपना सेल करेंगे तो आपको क्या करेगा? फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी, डिस्क्रिप्शन होगी, प्राइस होगी, सब कुछ करना है। अब मैं आपको बताऊँ तो मी टू का कितना आसान है। मी टू में आपने क्या करना है? सिंपल आपने यहाँ पे जाना है एसएन, ओके। आपने एसएन कॉपी किया, आप अमेज़न अकाउंट में गए, ऐड प्रोडक्ट पे गए, ओके। जस्ट ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करके यहाँ पे अपना एसएन पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे प्रोडक्ट आ गई, ओके। जैसे ही प्रोडक्ट आई, वहाँ पे बोल रहा है ओके कंडीशन क्या है? मैंने बोल दिया न्यू। उसने कहा सेल दिस प्रोडक्ट, येस। जैसे ही आपने सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करा, आप ये आपके पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे उसने बोला एसकेयू डाल दो। मैंने एक रैंडम एसकेयू डाल दिया और मैंने देखा इस वक़्त मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, 10 पीसेज़ है। प्राइस मैंने कितनी प्राइस अभी चल रही है 21 तो मैंने बोल दिया 20। यहाँ पे न्यू अब अगर आपके पास प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हुई है और आपने एफडीए करना है तो आप यहाँ पे करेंगे अमेज़न बिल शीट पे क्लिक करेंगे तो वो एफडी हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एफडीएम हो जाएगा, ओके? जब हम एफडीएम पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली लाइव हो जाएगी और आपको ऑर्डर आ सकता है, ओके? एएसएन एक डिफरेंट हर प्रोडक्ट का नंबर होता है। प्रोडक्ट का ये ऑटोमैटिकली नहीं। अगर आप इसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल करेंगे तो यही रहेगा। अगर आप अपनी लिस्टिंग करेंगे, अपना टाइटल, अपनी फ़ोटोज़, अपना नया से करेंगे तो ये चेंज होगा, ओके? ये इसी प्रोडक्ट हाँ, हम मी टू कर रहे हैं। मी टू कर रहे हैं और सेफेस्ट कैटेगरी में कर रहे हैं जिसमें सेलर भी ज़्यादा हैं, सेलर एफडीएम भी कर रहे हैं, एफबीए भी कर रहे हैं, ठीक है? मी टू कर रहे हैं। यहाँ मैं समझा रहा था अगर आई विल शिप पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी और आपको ऑर्डर आ सकता है।
तो पहले आपने प्रोडक्ट अरेंज करनी है, अगर ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर आपको लेट शिपमेंट आएगी और प्रॉब्लम हो सकती है, ओके? अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं अमेज़न पे और आप नेक्स्ट कर देते हैं, सेव फिनिश्ड उसके बाद आपको शिपिंग प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे, तो आपकी लाइव नहीं होएगी अनटिल अनलेस आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस नहीं पहुँच जाती, ओके? ये प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर अमेज़न अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फुलफिल बाय अमेज़न तो आपको प्रोडक्ट के लिए एफबीए की शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, ओके? वो हम नेक्स्ट क्लास में जाके मैं आपको बताऊँगा कि आपने शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट करना है, अमेज़न के वेयरहाउस में प्रोडक्ट कैसे भेजते हैं। उसके लिए लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, लेबल कैसे उसके ऊपर पेस्ट करते हैं, अमेज़न से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो अ, हुँ, हुँ, हुँ। आप अपनी मी टू भी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट आप अलीबाबा से सोर्स करके आप सेल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, वो नहीं ब्रांड नहीं कर सकते आप। ब्रांड के साथ क्या तरीका है, आप प्रॉपर ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, इनवॉइसेज़ लेंगे, अमेज़न को वो इनवॉइसेज़ सबमिट करेंगे। जब अमेज़न आपको अप्रूवल देगा, उसके बाद आप उसको सेल करेंगे। रुकिए, रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रांड क्या है। देखिए ये ब्रांड है, मैंने लिखा BEATY ये देखें यहाँ पे भी शो हो रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर भी शो हो रहा है। ओके? ये ब्रांड्स हैं। आपने इनको अगर से हुदा ब्यूटी अगर आपने हुदा ब्यूटी को सेल करना है, आपने बेसलाइन को सेल करना है, तो आपको इस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है, सप्लायर से ऑथेंटिक सप्लायर उनसे कॉन्टैक्ट अच्छा, आवाज़ देखें, जैसे ये हुदा ब्यूटी है, ओके? हमने ये हुदा ब्यूटी सेल करना है, ओके? हम ऐसे ही इसका एसएन कॉपी करके डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, ओके? हम इस ब्रांड से इनवॉइस लेंगे, वो इनवॉइस अमेज़न पे सबमिट करेंगे, अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल की 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल और एक होता है इनवॉइस हमें करना पड़ता है, ठीक है? अगर सॉफ्ट अप्रूवल है तो भी इनवॉइसेज़ आपको अपने पास रखनी है, अमेज़न किसी भी वक़्त कंप्लेन आए या ना आए, अमेज़न आपसे इनवॉइस माँग सकता है। तो आपके पास इनवॉइस हो कि भाई ये इनवॉइस है, ये मैंने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से लिया है, तो आप अपने आप को प्रूव कर सको कि आप प्रोडक्ट फेक नहीं सेल कर रहे, ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। ये ब्रांड को सेल करने का तरीका है। इनवॉइस होती है उसमें प्रोडक्ट उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, आपके सेलर सेंट्रल का नाम, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस विद डेट, विद आपके एमओक्यूज़ कितने किस क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, ये सब लिखा हुआ होता है। हाँ, हाँ, अगर तो अप्रूवल नहीं मिल रहा तो हम वो सबमिट करेंगे, अप्रूवल लेंगे, अगर अप्रूवल मिल गया तो इनवॉइस अपने पास रखेंगे, अमेज़न किसी भी वक़्त माँग सकता है। देखिए, वो कंडीशन अमेज़न कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि जी ये ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट सेम नहीं है, डिफरेंट है, फेक है, तो अमेज़न माँगेगा। बाकी ये जो चीज़ें जो आप अभी क्वेश्चन्स हो रहे हैं ना, ये हमारी आगे अकाउंट हेल्थ की क्लास में आएँगी। कंप्लीट इसके लिए एक क्लास है जो अकाउंट हेल्थ की है, जिसमें हम पूरी अकाउंट हेल्थ डिस्कस करेंगे कि अकाउंट हेल्थ में क्या-क्या वायलेशंस आती हैं, कौन-कौन सी कंप्लेंट्स आती हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये वाली है वो क्लास। ओके? इसमें बिल्कुल, बिल्कुल होता है। ये कोई इतना बड़ा नहीं है ब्रांड। कुछ ब्रांड्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, वो नहीं सेल कर सकते। कुछ कहते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल करो आप, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल ईज़ी है, उसका कोई इतना नहीं है, हम आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है। सिर्फ अप्रोच नहीं करेंगे, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी दे देंगे भाई, कि ये ले डिस्ट्रीब्यूटर, करें इनसे काम। ठीक है, फिर आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में जाना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में जाना है, आपने सीज़नल प्रोडक्ट में नहीं जाना। लाइक आपने क्रिसमस की प्रोडक्ट में आपने लॉन्च कर दी, क्रिसमस गया 26 को आपकी प्रोडक्ट बेकार है, वो अगले साल अब काम आएगी, ठीक है? रमज़ान की प्रोडक्ट आपने कुछ डाल दी किसमें तो आपने कोशिश करना है कि आपने ऐसी कैटेगरी में, ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जो सीज़नल हो, ओके? आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जो सारा साल किचन, होम और ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये सारी सारा साल चलने वाली हैं। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं मुझे बताएँ, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कुछ क्वेश्चन्स हैं तो मुझे बता दें।